साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, बीजेपी और आरएसएस की गोदी में बैठ करके चौधरी देवीलाल जी की आत्मा का सौदा करने वाले और भ्रष्टाचार, नौकरी बेचने के मामले में जेल में सजा काट रहे, पैरोल पर आए जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी कल फिर पानीपत में बोले और अपराधियों को सुरक्षा दी जा रही है। अपराधी सुरक्षा के पहरे में घूम रहे हैं और आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। पानीपत में बोले, हमने पहले भी जवाब दिए, आज भी जवाब दे रहे हैं और कुछ सवाल हैं अजय चौटाला जी से हमारे। अगर उनमें हिम्मत है या उनके बेटे दुष्यंत चौटाला जी में हिम्मत है तो वो जवाब भी दे दें। अजय चौटाला जी ने कहा कि हमारे विरोधी इस्तीफा मांग रहे हैं, हम क्यों दें इस्तीफा? आपको जवाब दे देते हैं, आप क्यों दें इस्तीफा? इस्तीफा इसलिए दें कि आपने चौधरी देवीलाल के नाम से वोट मांगे। इस्तीफा इसलिए दें कि आपने किसान, गरीब, मजदूर, गांव का वोट लिया। इस्तीफा इसलिए दें, आपको वोट बीजेपी के खिलाफ दिया था, बीजेपी की दलाली करने के लिए वोट नहीं दिया। इस्तीफा इसलिए दें कि जो पार्टी काले कानून लेकर के आई है बीजेपी, आप उनकी गोदी में बैठे हैं, उन 3 काले कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और हर कदम पे मोदी सरकार और खट्टर सरकार का साथ दे रहे हैं। इसलिए आपसे हरियाणा ने आपको वोट दिया, हरियाणा आपसे इस्तीफा मांग रहा है। इस्तीफा देते तो अब तक पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। अब तो हरियाणा में आपकी निकलने की औकात और हिम्मत भी नहीं रही। इसी के साथ में आपने कहा कानून तो होते ही बनने के लिए, कानून वापिस नहीं लिए जाते, कानून होते हैं बनने के लिए और आंदोलनों से कानून वापिस भी करवाए जाते हैं। शायद आपने इतिहास नहीं पढ़ा, आपको हमारी नसीहत है कि आंदोलनों का इतिहास उठा करके देख लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सड़कों पे बैठने से, काले झंडे दिखाने से, महापंचायतें करने से कभी कानून वापिस नहीं होते हैं। आप चौधरी देवीलाल का इतिहास भूल गए। कानून वापिस कराना बहुत छोटी बात है। उन्होंने तो सड़कों पर बैठ करके और सरकारों को गिराने का काम किया था, सरकारों की वापसी का काम किया था। और आप ज्ञान बांट रहे हमें। जिस हरियाणा ने आपको जीरो से और हीरो बनाने का काम किया, आज आप उन्हीं किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को ज्ञान बांट रहे हैं, उनको आंखें दिखा रहे हैं, घमंडी बातें कर रहे हैं उनके सामने। कह रहे हैं कि बीजेपी वालों से इस्तीफा मांगो, एमपीओ से इस्तीफा मांगो, राज्यसभा वालों से इस्तीफा मांगो। हमने क्या कानून बनाए हैं? तुमने कानून नहीं बनाए, लेकिन कानूनों का समर्थन किया है। एक बार भी ये कहा हो कि ये कानून गलत हैं तो आप जवाब दे दीजिए। और जो कानून लेकर के आई है जो बीजेपी, आपने पुरजोर तरीके से उसका समर्थन किया है। आप तो ये भी कह रहे हैं कानून पढ़े हैं क्या? आपने पढ़े अजय चौटाला जी कानून? अगर पढ़े हो तो आइए आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, पता लग जाएगा आपको कितना ज्ञान है। आप सत्ता के नशे में अंधे होकर के और हमारी फसलों नस्लों के ऊपर और जमीनों के ऊपर आप अडानी अंबानियों के कब्जे करवाना चाहते हैं। और अजय चौटाला जी, आप क्या कह रहे थे कि हम तो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, बातचीत से समाधान निकलता है। बातचीत किसने बंद की? आपके मोदी जी ने बंद की, आपकी बीजेपी ने बंद की। आप में हिम्मत है तो बिना शर्तों के बातचीत शुरू करवाइए। हमने बातचीत बंद नहीं की, संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत बंद नहीं की। और आपको एक नसीहत और है, आप जैसों की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। आंदोलन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा और आपके तो जोड़ों में बैठ चुका। आपको तो हरियाणा में कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है और सरकार में शामिल होना बहुत दूर की बात है। पंची के चुनाव भी नहीं जीत पाओगे। और आपने क्या कहा? चौधरी देवीलाल ने पद छोड़े थे, प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, आपसे तो उप मुख्यमंत्री का भी नहीं छोड़ा जा रहा। आप चौधरी देवीलाल जी का मुकाबला करेंगे, उस महापुरुष का मुकाबला करेंगे जिसके जमीर को आपने सौदा कर लिया, बेच दिया बीजेपी और आरएसएस को। इसी के साथ में आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आपकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। अजय चौटाला जी, डीएनए चेक करवा लीजिए। उस महापुरुष का खून आपकी रगों में होता
तो उनकी आत्मा का सौदा नहीं करते, इस हरियाणा के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते और बीजेपी का इस तरह से समर्थन नहीं करते। चेक करवा लेना डीएनए आप। और इसी के साथ में आप ये बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो जेजेपी है यही बीजेपी है, और आपको ये भी कह रहे कानून तो वापिस भी होंगे और आपके जूत भी लगेंगे, ये बात भी आप नोट कर लेना। और आपको तो ये भी कहना चाहेंगे हम कि जो आपका बेटा है दुष्यंत चौटाला, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, वो तो इस तरह से खट्टर जी के साथ लगा हुआ है जैसे पतिव्रता जो नारी होती है, जैसे वो अपना फर्ज निभाती है, ऐसे ही आपका बेटा खट्टर के लिए फर्ज निभा रहा है। धरातल पर क्या चल रहा है कभी निकल करके देखिए। लेकिन आप निकलेंगे कैसे? आपको जाने कौन देगा हरियाणा में? आपको गांव में आने कौन देगा? आपको अपने पास बैठाएगा कौन? और हम तो आपको एक अंतिम बात कहेंगे, कानून तो जितनी बदजुबानी करनी है कर लीजिए, सारी सड़ निकालेंगे आप लोगों की और कानून भी वापस करवाएंगे और जेजेपी की घर वापसी करवाएंगे। सत्ता में जाना तो बहुत दूर की बात है, गांव में नहीं घुस पाओगे। राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार आपका हो चुका है। और इसी के साथ में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और है हिम्मत अजय चौटाला जी तो दीजिए हमारे जवाब दीजिए, हम जवाब चाहते हैं आपसे। और मेरी आपको नसीहत है, अपना घर संभाल लो, ज्यादा ज्ञान ना बांटो। लोगों में गुस्सा बहुत है, अगर धक्के चढ़े तो ये नहीं समझ में आएगा किसके धक्के चढ़े हो। ये वही कुनबा है जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये फसल और नस्ल का आंदोलन है। जितना गिरना है, जितना धन कमाना है उतना कमा लो, जितने खजाने भरने हैं उतने भर लो, जितनी चोरियां करनी है उतनी कर लो, और जितना हरियाणा की उस जनता के मुंह के ऊपर थूकना है जिसने आपको वोट देकर के सत्ता में बैठाया, सारे काम कर लो। इसके बाद कभी चंडीगढ़, कभी चुनाव, ये भूल जाना। आप हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में चले जाओगे। जितनी दलाली करनी है बीजेपी की उतनी कर लो। इस वीडियो को साथियों शेयर कर दो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।